आज मैं आपके समक्ष जो है क्रोशे से बना हुआ एक थालपोश और जो है टेबल क्लॉथ कैसे बनाते हैं उसकी जानकारी दे रही हूँ जी। ये जो थालपोश है इसे हम टेबल पे भी डाल सकते हैं और थाली में सजा कर, ठीक है, हम यदि कोई चीज़ देना है, गिफ्ट देना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी हम इसे रख कर दे सकते हैं। ये 2 रंग के ऊन से बनाया हुआ है। आप चाहें तो उसे 4-5 कलर में भी कलरफुल टेबल क्लॉथ तैयार कर सकते हैं। और इसको मैंने कहीं कहीं जो है बटरफ्लाई की डिज़ाइन देने की कोशिश की है। इसमें देखिए आप क्या करते हैं कि सबसे पहले जो है ये उंगली में ऐसे धागे को लपेटने के बाद हम जो है इसमें 6 चेन लेंगे। 1 2 3 4 5 और 6, ऐसी 6 चेनें लेंगे। और 6 चेनें लेने के बाद उस चेन को जो है मैंने इसमें 4 खंबे बनाए हुए हैं, 4 खंबे बनाए हैं। और वो 4 खंबे में हम जो है पहले वाले खंबे में हम उस चेन को धागे के साथ में डालेंगे और डालने के बाद उसे पहले 2 धागों के बीच में से फिर 1 धागे के बीच में से निकालेंगे। फिर 1 चेन और लेकर हम उसे जो है उसी खंभे में एक बार फिर से डालेंगे और फिर से 2 धागों के बीच में से निकाल के फिर 1 धागे के बीच में से निकाल के उस खंभे में, एक खंभे में हम 2 खंभे बनाएंगे। उसी प्रकार जो है अगला जो खंभा है उसमें भी हम वही प्रक्रिया करेंगे। उसमें 2 चेन में से 1 धागा निकालना, फिर 2 चेन में से 1 धागा निकालना और उसके बाद एक जो चेन है उसमें फिर 1 चेन बना के तीसरे खंभे में जो है तीसरे खंभे में उस धागे को डाल के फिर से एक नया खंभा तैयार करना। इस तरह ये एक बटरफ्लाई जैसी डिज़ाइन तैयार हो जाती है। आप चाहें तो बीच में से बांध के, से धागे से बांध के, ऊनी धागे से, इसी कलर के धागे से बांध के आप जो है उसे बटरफ्लाई की डिज़ाइन दे सकते हैं। फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे। उसमें फिर से 6 चेन लेंगे, 2 3 4 5 और ये 6, इस तरह 6 चेन लेकर जैसे मैंने पहले आपको बताया उसी प्रकार इसको हम बढ़ाते चले जाएंगे। बढ़ाने के बाद अच्छा बड़ा होने के बाद ये एक सुंदर से टेबल क्लॉथ का आकार ले लेगा। अब इसी खंभे में हम फिर से डालेंगे दूसरे उसके आगे के और 2 चेन में से 1 चेन निकालेंगे, फिर 2 चेन में से 1 चेन निकालेंगे। उसके बाद अगले फिर 1 चेन लेकर हम उसको आगे बढ़ाएंगे। चेनें इसलिए ज़्यादा डालना पड़ता है ताकि इसमें झोल ना आए। यदि झोल आ जाएगा तो उसका आकार जो है टोपी की तरह हो जाएगा, फिर वो एक प्रकार की टोपी तैयार हो जाएगी, टेबल क्लॉथ नहीं बन पाएगा। इसलिए हमको उसमें चेन लेने की आवश्यकता होती है। 1 चेन लेकर फिर जो हमने खंभे बनाए उसके अंदर डालेंगे और उसके बाद 2 धागों के बीच में से 2 बार निकालेंगे। फिर 1 चेन लेंगे और 1 चेन लेने के बाद हम दूसरे नंबर का जो खंभा है उसमें डालेंगे और उसमें से उस चेन को निकालेंगे। निकालने के बाद फिर से 1 चेन लेकर फिर तीसरे खंभे में हम उसे डालेंगे और फिर से उसे हम ऐसे निकालेंगे। इससे क्या होगा कि ये थालपोश जो है इसकी डिज़ाइन आगे बढ़ती चली जाएगी और ये बड़ा होता जाएगा। और चेन डालने के बाद जो है इसमें किसी प्रकार का झोल नहीं आएगा। आप सीधे रूप में इसको इस प्रकार से देख सकते हैं। देखिए कितना सुंदर तैयार हो गया है।